अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो आप लोगों को पता है कि मई का मंथ स्टार्ट हो गया है और इसी मंथ मई 2025 के अंदर होने वाली इंडिया पाकिस्तान की कॉन्फ्लिक्ट को एक साल कंप्लीट हो जाएगा। ऑब्वियसली आने वाले कुछ ही दिनों में इन सब चीज़ों को दोनों साइड से सेलिब्रेट किया जाएगा। इंडिया वाली साइड जो है वो अपने एडवांटेजेस को सेलिब्रेट करेगी और पाकिस्तान में अपने जो एडवांटेजेस हमने उस कॉन्फ्लिक्ट में गेन किए उसको हम सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन इन डेवलपमेंट्स के बैकग्राउंड में एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो रही है और वो डेवलपमेंट यहाँ पर यह है कि इंडियन मिलिट्री और पर्टिकुलरली इंडियन आर्मी एक बहुत बड़ी तादाद में अपना जो मिलिट्री इक्विपमेंट है उसको पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में जो सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तानी साइड के ओपन सोर्स इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म्स हैं उन्होंने काफ़ी सारी वीडियोस को ट्रैक किया है जहां पर डिफरेंट इंडिया की जो सिटीज़ हैं जो पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ लगती हैं वहां पर इंडियन मिलिट्री की जो मूवमेंट है एक बहुत बड़े नंबर में उसको ऑब्जर्व किया गया है, जिसमें टैंक्स भी शामिल हैं, आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स शामिल हैं, उसके बाद ट्रूप कैरियर शामिल हैं, साथ ही साथ एयर डिफेंस सिस्टम्स शामिल हैं। ये एक तो बाय रोड इंडियन आर्मी की तरफ से मूव किए जा रहे हैं, इंडिया की जो मिलिट्री है इनको मूव करी है, और बाय रेल रोड यानी कि ट्रेन के थ्रू भी ये सारा जो इक्विपमेंट है उसको पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब मूव किया जा रहा है। उन्हीं में से कुछ वीडियोस आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि ट्रेन के ऊपर, रोड्स के ऊपर जो हैवी मिलिट्री इक्विपमेंट है उसको मूव किया जा रहा है। जिस तरह से पहले बताया कि यहाँ पर बड़ी जो अमाउंट है वो टैंक्स और आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स हैं, यानी कि इंडियन आर्मी के जो मैकेनाइज्ड कॉलम्स हैं, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री डिवीजन्स हैं, वो यहाँ पर मूव कर रही हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के ठीक एक साल के बाद क्या इंडियन साइड या फिर इंडियन मिलिट्री दोबारा से एक कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट करने जा रही है? ये एक डिस्कशन इस टाइम के ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर चल रही है, बिकॉज सारे लोग जो हैं वो इन्हीं वीडियोस को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि किस तरह से इंडियन मिलिट्री एक बहुत बड़े स्केल के ऊपर अपनी मूवमेंट कर रही है। ऑब्वियसली मूवमेंट जो है वो पाकिस्तानी साइड से भी होगी, लेकिन उसके बारे में ना तो हम कुछ रिपोर्ट करेंगे और ना ही उसके विजुअल्स आपको यहाँ पर शोकेस करेंगे। एक साइड से जो मूवमेंट है उसको स्टार्ट किया गया है तो दूसरी साइड से इन सारे एक्शंस को रेसिप्रोकेट किया जाना है। तो जनरली इतने बड़े नंबर में जो मैकेनाइज्ड कॉलम्स की मूवमेंट है इसको देखकर यही लगता है कि दूसरी साइड जो है वो एक इन्वेजन के लिए प्रिपेयर करी है, यानी कि एक जमीनी जंग के लिए प्रिपेयर करी है, जहां पर इंडियन साइड जो है, इंडिया की जो मिलिट्री है, अपनी टैंक्स और आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स का यूज करते हुए पाकिस्तानी बॉर्डर को क्रॉस करेंगे। एटलीस्ट ये उनका यहाँ पर इंटेंट है। लोग भी यही समझते हैं बिकॉज यही इंटेंट इनकी जो मैकेनाइज्ड और टैंक कॉलम्स की मूवमेंट है उससे शो होता है कि जिस तरह से पहले भी इंडिया की पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप इस चीज को पॉइंट आउट कर चुकी है कि जब तक पाकिस्तान को टेरिटोरियल लॉस इन्फ्लिक्ट नहीं किया जाएगा, यानी कि हमारी जमीन का टुकड़ा जब तक के वो कैप्चर नहीं कर लेंगे, उनको एक क्लियर विक्ट्री नहीं मिलेगी। बिकॉज पिछली दो कॉन्फ्लिक्ट्स हुई हैं उनमें स्टैंड ऑफ रेंजेस के ऊपर हम फाइट करते आए हैं और हर दफा से इंडिया को कोई ना कोई डिसएडवांटेज उधर हो जाता है, जिसकी वजह से ये एक क्लियर विक्ट्री जो है वो डिक्लेयर नहीं कर पाते। तो इसके बाद इन्होंने ये टेरिटोरियल लॉस वाला कॉन्सेप्ट निकाला कि पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर जाकर थोड़ा बहुत कब्जा कर लेंगे तो उनके लिए एक बहुत बड़ा लॉस बन जाएगा ये। अब ये स्ट्रेटेजी सुनने में तो काफी ज्यादा सही लगती है, काफी ज्यादा एक्शनेबल लगती है, लेकिन इसकी रियल वर्ल्ड पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती। आजकल के टाइम में जहां पर ड्रोन वॉरफेयर के ऊपर काफी एग्रेसिवली काम किया जा रहा है, जो सबसे एक इफेक्टिव स्ट्रेटेजी पाकिस्तान आर्मी ने अपनाई वो अपने आप को ड्रोन वॉरफेयर में प्रिपेयर करना था। के अंदर हमने देखा कि पाकिस्तान आर्मी ने जो डेडिकेटेड ड्रोन वॉरफेयर यूनिट्स हैं उनको इस्टेब्लिश करना स्टार्ट कर दिया, और ना सिर्फ उन यूनिट्स को इस्टेब्लिश किया गया बल्कि उनके लिए हर टाइप के जो ड्रोन्स हैं, और एक बहुत बड़ी टाइप है, तकरीबन 50 to 60 टाइप के जो डिफरेंट ड्रोन्स हैं वो अब इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान आर्मी की एक्टिव सर्विस का पार्ट है। इसमें क्वाडकॉप्टर ड्रोन्स भी हैं, एफपीवी ड्रोन्स भी हैं, लॉइटिंग म्यूनिशन भी हैं। जिस तरह के ड्रोन्स इस टाइम के ऊपर पूरी दुनिया में बैटलफील्ड के ऊपर यूज हो रहे हैं, स्पेशली यूक्रेन रशिया वॉर में, उस टाइप के ड्रोन्स पाकिस्तान आर्मी इस टाइम के ऊपर लोकली मैन्युफैक्चर करके उसको अपनी जो ड्रोन यूनिट्स हैं उनके अंदर इंडक्ट करी है, और आहिस्ता आहिस्ता हर सोल्जर को यहाँ पर एफपीवी ड्रोन ऑपरेट करने की जो ट्रेनिंग है उसके लिए मैंडेटरी उसको बनाया जा रहा है। यानी कि जिस तरह से पाकिस्तान आर्मी के हर सोल्जर को अपना वेपन सिस्टम हैंडल करने की और उसको चलाने की ट्रेनिंग मैंडेटरी है उसके लिए, उसी तरह से एक एफपीवी और बाकी टाइप के जो ड्रोन्स को ऑपरेट करने की ट्रेनिंग है अब इस टाइम के ऊपर वो ट्रेनिंग भी उस सोल्जर के लिए मैंडेटरी है, यानी कि जरूरी है, उसके कैरिकुलम का पार्ट है। और यही हमारी जो ड्रोन वॉरफेयर में अर्ली अडॉप्शन है वो इस टाइम के ऊपर इंडियन आर्मी के अगेंस्ट में हमारा सबसे बड़ा एक एडवांटेज है। बिकॉज इन केस कल को कोई कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होती है और इंडिया अपने प्लान्स के ऊपर एक्ट करने की कोशिश होता है तो वो इन्वेडिंग फोर्स होंगे, और एक इन्वेडिंग फोर्स हमेशा से एक डिसएडवांटेज के ऊपर रहेगी, बिकॉज आजकल हर एक इन्वेडिंग फोर्स को रैपिड एडवांस के लिए बड़े नंबर्स में टैंक्स और आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स का यूज करना पड़ता है, और यही टैंक्स और आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स पाकिस्तान
आर्मी की जो ड्रोन वॉरफेयर यूनिट्स हैं उनका सबसे बड़ा टारगेट बनेंगे। और आप सबको पता है कि जब आप इक्वेशन में टैंक और ड्रोन को रखते हैं तो कौन सा इक्विपमेंट यहाँ पर बाजी लेकर जाता है। यूक्रेन रशिया वॉर जो है इसकी लाइव एग्जांपल है। अब मैं यहाँ पर ये तो नहीं कह रहा कि इंडियन साइड के पास ड्रोन्स नहीं है, ऑब्वियसली वो भी अपने आप को ड्रोन वॉरफेयर में प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन उनका अल्टीमेट डिसएडवांटेज क्या है कि वो हमेशा से एक इनोवेटिंग फोर्स रहेंगे और टैंक्स और बाकी जो वनरेबल व्हीकल्स हैं वो एसेंशियली इनकी जरूरत है और यही इनकी जरूरत जो है इनके लिए सबसे बड़ी कमजोरी है। तो अगेन मैं यहाँ पर वही बात कहूंगा कि इंडिया और पाकिस्तान की जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है उसमें कोई एक डिफाइनिंग डिफरेंस एग्जिस्ट नहीं करता कि इंडियन साइड को यहाँ पर कोई मोटिवेशन मिले कि वो एक फुल फ्लेजेड अटैक करें पाकिस्तान के ऊपर, बिकॉज अगेन मिलिट्री स्ट्रेंथ में डिफरेंस क्योंकि बहुत ज्यादा कम है और ऊपर से दोनों दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट न्यूक्लियर पावर्स हैं। तो बार बार आकर ये कहना कि हम पाकिस्तान की टेरिटरी कैप्चर कर लेंगे और पूरी दुनिया के सामने उसको एक ह्यूमिलिएटिंग डिफीट देंगे, ये एक बहुत ही ज्यादा अनरियलिस्टिक गोल है। ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हैं कि 1-2 साल का वेट करेंगे, अपनी मिलिट्रीज को डेवलप करेंगे, लॉन्ग रेंज के स्टैंड ऑफ वेपन्स अपनी सर्विस में इंडक्ट करेंगे और दोबारा से एक कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगी जिसमें वही लॉन्ग रेंजेस के ऊपर, स्टैंड ऑफ रेंजेस के ऊपर एक दूसरे को स्ट्राइक करने की कोशिश की जाएगी, जिस तरह से लगातार हम इस चीज को पिछली 2 कॉन्फ्लिक्ट्स में ऑब्जर्व करते हैं। आई होप कि तमाम चीजें यहाँ पर क्लियर हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।